हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 69 है। इसका मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, किताबियों का एक गिरोह दिल से चाहता है कि किसी तरह तुम्हें गुमराह कर दें। अहले किताब का एक गिरोह दिल से ये ख्वाहिश रखता है, ये चाहत रखता है कि वो तुम्हें किसी भी तरीके से गुमराह कर दें, और वो सिर्फ खुद को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें शुऊर नहीं। और अल्लाह कह रहा है कि वो खुद को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इसका शुऊर भी नहीं है। इस आयत से पहले ये फरमाया गया था कि यहूद और नसारा ने दलाइल से रूगर्दानी करते हैं कि वो जो दलाइल उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और हुजूर की नबूवत और रिसालत के बारे में दिए गए, तो वो उन दलाइल से रूगर्दानी करते हैं और हक़ को कबूल नहीं करते। और इस आयत में ये फरमाया है कि वो सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं करते, यानी कि सिर्फ इसी पर नहीं रुकते, दलाइल की से रूगर्दानी करना, हक़ को कबूल न करना, सिर्फ इसी पर नहीं रुकते, बल्कि आगे क्या करते हैं, मुसलमानों के दिलों में इस्लाम के खिलाफ शुबहात डालकर उनको दीन से मुनहरिफ करने की नाकाम कोशिश भी करते हैं। यानी कि यहूद और नसारा या अहले किताब, जिन्हें ये मुखातिब करके हुक्म दिया जा रहा है कि ये लोग दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि तुम्हें गुमराह कर दें, क्योंकि अगली आयतों में ये कहा गया था कि उन लोगों ने दलाइल से रूगर्दानी की और वो रूगर्दानी करते हैं, हक़ को कबूल नहीं करते, और इसी पर नहीं रुकते बल्कि और मुसलमानों के दिलों में वसवसे डालते हैं, शुबहात डालते हैं, ताकि वो इस्लाम से उन्हें मुनहरिफ कर दे, दीन से फेर दें। वो इसकी नापाक कोशिश में लगे रहते हैं। मसलन वो इस तरह के वसवसे डालते और कहते हैं कि जब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहि सलातु वसलाम और हज़रत ईसा अलैहि सलातु वसलाम की नबूवत का इकरार करते हैं, तो फिर अपने नबी होने का दावा क्यों करते हैं? सबसे पहला तो ये वसवसा डालते हैं मुसलमानों के दिलों में कि जब हुजूर यानी कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत मूसा अलैहि सलातु वसलाम को भी नबी मानते हैं, जब हज़रत ईसा अलैहि सलातु वसलाम को भी नबी मानते हैं, जब हज़रत मूसा और ईसा अलैहि सलातु वसलाम को जब नबी मानते हैं, तो फिर अपने नबी होने का दावा क्यों करते हैं? ये यहूद और नसारा एतराज़ करते थे। दूसरा वो ये कहते थे कि तौरात में तो लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहि सलातु वसलाम की शरीयत दायमी है, यानी हमेशा रहने वाली है, क़यामत तक रहेगी। और मुसलमान जो कहते थे कि इस्लाम ने साबिका यानी पहले वाली साबिका शरीयतों को मनसूख कर दिया है। यानी एक दूसरा एतराज़ तो ये कहते थे कि तौरात में तो लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत दायमी शरीयत है, और इस मुसलमान ये कहते हैं कि इस्लाम ने साबिका शरीयतों को मनसूख कर दिया है। तो इस तरह का एतराज़, फिर इस पर एतराज़ करते थे कि अल्लाह किसी हुक्म को नाजिल करने के बाद उसको मनसूख कर दे, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये लोगों के दिलों में वसवसा डालते थे कि अल्लाह किसी हुक्म को नाजिल करने के बाद उसको मनसूख कर दे,
तो इससे ये लाजिम आता है कि अल्लाह ताला को पहले ये मालूम नहीं था कि इस हुक्म में क्या खराबियां हैं। यानी कि ये वसवसे डालते थे कि अगर इस्लाम या हुजूर की दीन आने के बाद शरीयत, नई शरीयत आने के बाद अगली शरीयत मनसूख हो गई, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये एतराज करते थे, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले जो पहली शरीयतों में हुक्म जो नाजिल किए थे वो भी तो अल्लाह ही ने नाजिल किए थे। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाजिल करदा अहकाम है और अब ये अहकाम तुम कहते हो कि इन अहकाम की वजह से वो अहकाम मनसूख हो गए, तो क्या अल्लाह को इसका इल्म नहीं था या अल्लाह को मालूम नहीं था कि ये अहकाम में बाद में ये खराबियां आएगी? वो इस तरह के वसवसे मुसलमानों के दिलों में डालते थे ताकि वो मुसलमानों को अपने दीन से दूर कर दें। इस तरीके की बातें वो दिलों में डाला करते थे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए कहा कि ये लोग तो दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि मुसलमानों को या तुम्हें किसी भी तरीके से गुमराह कर दें, मगर हकीकत में ये है कि वो खुद गुमराह हो रहे हैं और उन्हें इस बात का शुऊर भी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो सिर्फ अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि गुमराह करने से मुसलमानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न उन पर असर होगा, अलबत्ता इस गुमराह का गुनाह और वबाल उन्हें होगा। यानी जो कर रहे हैं उन्हीं को इसका वबाल और गुनाह होगा। नीज यहाँ ये फरमाया है कि अहले किताब का एक गिरोह ये चाहता है, यानी ये कहा ना वद्दत तौइफतुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब का एक गिरोह दिली चाहत रखता है। तमाम अहले किताब की ये ख्वाहिश नहीं है, यहाँ सिर्फ एक गिरोह ये चाहत रखता है। इसका मतलब ये है कि अहले किताब के तमाम लोग ये नहीं चाहते, यानी तमाम अहले किताब ऐसे नहीं थे। यहूद व नसारा में से बाज अहले किताब ईमान ले आए थे और उनकी अल्लाह ताला ने तारीफ भी फरमाई है कुरान में, जैसा कि आगे आएगा आले इमरान की आयत नंबर 113 में वगैरह में। अब यहाँ जो ये कहा जा रहा है कि अहले किताब में से एक गिरोह दिल से ये चाहत रखता है कि वो किसी न किसी तरीके से तुम्हें गुमराह कर दें। देखें, ये आयत हजरत मुआज बिन जबल, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन अनहुम अजमईन के हक में नाजिल हुई कि जिनको यहूदी अपने दीन में दाखिल करने की कोशिश करते थे। यानी कि जैसे कि वो बातें डालते थे, जैसा मैंने अभी बताया कि वो कहते थे कि तौरात में लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत दायमी है, क़यामत तक रहेगी, और मुसलमान कहते हैं कि अब इस दीन ने अगली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले हो अहकाम नाजिल किए तो उसे इल्म नहीं था, गोया तो अल्लाह पर एतराज लाजिम आ रहा है। एक तो ये वसवसा डालते थे। दूसरा ये कहते थे कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते हैं, तो फिर अपने नबी होने का दावा क्यों करते हैं? इस तरीके से बेजा वसवसे डाल करके गुमराह करने की कोशिश करते थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। और ये आयत बिलखुसूस किसके हक में नाजिल हुई? हजरत मुआज बिन जबल, हजरत हुज़ैफा बिन यमान, हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हुम के हक में नाजिल हुई कि जिनको यहूदी अपने दीन में दाखिल करने की कोशिश करते और यहूदियत की दावत देते थे। उसमें ये बताया गया कि ये उनकी हवसे खाम है, यानी कि ये इनकी चाहत बिल्कुल लग़्व है, इससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके बहकाने से मुसलमान बहकने वाले नहीं हैं, वो उनको गुमराह न कर सकेंगे। इसीलिए कहा गया कि वो खुद को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें इसका शुऊर भी नहीं है। इसमें मज़कूरा 12 सहाबा रदियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन की अज़मत व शान भी वाज़ेह होती है। यानी कि ये जो सहाबाए किराम का जिसमें ज़िक्र है, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अम्मार, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान, इसमें इनकी शान भी उजागर होती है कि इन्हें ये गुमराह न कर सकेंगे। इनका ईमान इतना मजबूत है कि ये चाहे कैसे भी वसवसे डाल ले, मगर इनका ईमान इतना मजबूत है कि इनको ये लोग गुमराह
न कर सकेंगे। तो इसमें सहाबाए किराम की अजमत व शान भी वाज़े होती है। अलबत्ता ये याद रहे कि कुफ्फार के गिरोह मुसलमानों को अपने दीन में दाखिल करने के लिए कोशिशें हमेशा करते रहेंगे। मुसलमानों के गिरोह, कुफ्फार के गिरोह मुसलमानों को अपने दीन में दाखिल करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। और ये आज हम देख रहे हैं, जितनी ताकत उनसे हो सकती है पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों को अपने दीन से फेरने के लिए। चाहे हमारे मुल्क के हालात बखूबी आप जानते हैं, तंजीमें चल रही हैं, औरतों की तंजीमें हो, मर्दों के लिए तंजीमें हो, बहुत सी ऐसी नामवर तंजीमें जिन लोगों का काम ही ये है कि मुसलमान लड़कियों को बहकाओ, दीन से रूगर्द यानी कि उनको अपने दीन से मुनहरिफ कर दो और अपने मजहब में दाखिल कर लो। जो ये कर देगा उसे 5 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा, उन्हें एक मकान भी दिया जाएगा, उन्हें जॉब भी दी जाएगी। इस तरीके से पूरी तंजीमें चल रही हैं। औरतों की भी एक तंजीम चल रही है, बल्कि VHP हो, RSS हो, बहुत सी ऐसी तंजीमें जिनका काम ही यह है सिर्फ मुसलमान टारगेट पर है कि मुसलमानों को अपने दीन से मुनहरिफ कर देना है, फेर देना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पहले ही कहा था कि कुफ्फार अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे तुम्हें तुम्हारे दीन से फेरने के लिए, और वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब ताकत चाहे वो हुकूमत के एतबार से अपनी ताकत इस्तेमाल करे, पैसों के एतबार से अपनी ताकत इस्तेमाल करे, अक्ल के एतबार से, एजुकेशन, जहां जहां उनकी ताकत है वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे आपको अपने दीन से फेरने के लिए। मगर सच्चा मुसलमान वही है, अल्लाह कह रहा है कि उन्हें वो फेर न सकेंगे। चुनांचे वक्तन फवक्तन कुफ्र इर्तिदाद की तहरीकें चलती रहती हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं कि वक्तन फवक्तन कुफ्र और इर्तिदाद की तहरीकें यानी कि ये तंजीमें अलग अलग जो चल रही हैं वो चलती रहती हैं। और अब तो फिल्मों, ड्रामों, मज़ाहिया प्रोग्रामों और खुसूसन गानों ने तो तबाही मचा रखी है। बल्कि आज फिल्मों के अंदर देखें, ड्रामों के अंदर देखें, मज़ाहिया प्रोग्रामों में देखें तो वहां कुफ्र परोस कर लोगों को दिया जा रहा है। और बिलखुसूस गानों के अंदर, और हमारा नौजवान उन कुफरिया कलिमात को बोलकर उसे इस बात का इल्म भी नहीं होता कि मुझसे मेरा ईमान छीन लिया गया। तो ये कुफ्र आज परोसा जा रहा है टेलीविजन के जरिए, प्रोग्रामों के जरिए, फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए, गानों के जरिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन सारी चीजों से बचाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।